थर्मल कंडक्टिविटी थर्मल कंडक्शन से ही रिलेटेड है। ये वाला फेस मान लेते हैं T1 टेम्परेचर पे है और वो T2 टेम्परेचर पे है। तो हायर टेम्परेचर लेट सपोज T1 है, तो जो हीट फ्लो करेगा वो कहाँ से कहाँ तक करेगा, T1 से लेके T2 तक करेगा। सो T1 इज ग्रेटर देन T2। तो हीट का रेट ऑफ फ्लो, जो हीट का अमाउंट है वो किस बात पे डिपेंड करता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पहला फैक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, टेम्परेचर डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, कितना टाइम लगेगा हीट को दूसरे फेज तक पहुंचने में उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल थिकनेस के। थिकनेस क्या चीज़ है, इन दोनों फेसेस के बीच का डिस्टेंस। सो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, टेम्परेचर डिफरेंस, टाइम एंड थिकनेस। प्रोपोर्शनल का साइन हटा के हमने यहाँ पे एक कांस्टेंट लगाया था, दैट इज K, और K को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। किस पे डिपेंड करता है, मटेरियल के नेचर पे। अगर टेम्परेचर डिफरेंस 1 हो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी 1 हो, थिकनेस भी 1 हो, सॉरी टाइम भी 1 हो, थिकनेस भी 1 हो, तो Q और K इक्वल हो जाते हैं। सो थर्मल कंडक्टिविटी हीट के ही इक्वल कब आएगी, जब एक यूनिट टाइम में वो हीट एक यूनिट क्यूब मटेरियल के में ट्रैवल करेगी, जब टेम्परेचर डिफरेंस कितना होएगा, 1 डिग्री। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ K। K क्या है, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, कांस्टेंट है जो मटेरियल टू मटेरियल वेरी करेगा। अगर A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, स्मॉल थिकनेस x की जगह क्या ले लिया, dx, टेम्परेचर डिफरेंस T2 माइनस T1 होता है, उसको dt ले लिया। तो हीट करंट अगर हमने निकालना है तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट को बोला जाता है हीट करंट। तो H इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, हीट करंट को बोलते हैं। ये डी क्यू बाई डी टी ये कहाँ से आया, क्योंकि Q हमने पीछे निकाला था, देखो K A T1 माइनस T2 स्मॉल t डिवाइड बाई x। अब इस केस में टेम्परेचर की जगह dt लिखना है, और वो इस टाइम की जगह भी क्या लिखना है, dt ही लिखना है, वो इधर आ जाएगा, और x की जगह dx लिखना है। सो dq बाई dt कैन बी रिटन एज लाइक दिस, K A dt बाई dx, वो लिखा हुआ है। dq बाई dt को ही क्या बोलते हैं, हीट करंट बोला जाता है, H। द नेक्स्ट वन dt बाई dx, टेम्परेचर ग्रेडियंट बोला जाता है इस टर्म को, जो इस फॉर्मूले में यूज हुई है। और जो माइनस साइन आ रहा है, माइनस साइन, ये वाला माइनस साइन, इसका मतलब है कि टेम्परेचर, ये डायरेक्शन बताता है फ्लो ऑफ हीट का। तो वहीं से K की जो पीछे फार्मूला आया था, वहीं से हम क्या कर सकते हैं, Q इक्वल टू क्या आया, K A T1 माइनस T2 स्मॉल t डिवाइड बाई x। यहाँ से अगर हम K को अलग कर दें तो यह आ जाएगा, यहाँ से इसकी डेफिनेशन आ जाएगी, SI यूनिट K की, CGS यूनिट K की, और डायमेंशन K की, ये सारी होती है, ठीक। सो डायमेंशन इज ml t माइनस 3 K माइनस 1। यहाँ पे K जो है ये टेम्परेचर के लिए केल्विन लिखा जा रहा है, क्योंकि डायमेंशन में K का मतलब क्या है, टेम्परेचर है, ठीक। अब हीट करंट हमने अभी पीछे बात की है, हीट करंट की, H इक्वल टू क्यू बाई टी, डेफिनेशन द रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट पर यूनिट टाइम। तो रेजिस्टेंस भी होएगा, जिसको थर्मल रेजिस्टेंस बोलते हैं, R से डिनोट करेंगे। तो थर्मल रेजिस्टेंस रेशो होएगा, जैसे ओम्स लॉ में तुमने पढ़ा था, रेजिस्टेंस क्या होता है, चेंज इन वोल्टेज डिवाइड बाई करंट। सेम यहाँ पे भी रेजिस्टेंस होएगा, चेंज इन टेम्परेचर डिवाइड बाई करंट। यहाँ पे हीट करंट यूज हो रहा है, इसलिए H से डिनोट कर रहे हैं। अब हमने पीछे Q का फार्मूला लिखा था, K A डेल T बाई टी, डेल T इंटू टी, T बाई डेल एक्स। तो यहाँ से इस T को नीचे ले जाते हैं, क्या बचेगा, K A डेल T बाई टी एक्स। तो हीट करंट टेम्परेचर की टर्म में इतना आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से T को हम इसके अपॉन में ले जाएंगे, तो Q बाई टी क्या बन जाएगा, H बन जाएगा। रेजिस्टेंस की यूनिट यहाँ पे वाट लेनी है या फिर जूल पर सेकंड लेनी है। जितना ज़्यादा कोफिशिएंट ऑफ कंडक्टिविटी ज़्यादा होएगा,
उतना ही रेजिस्टेंस स्मॉल होता है, यानी के और आर के आपस में इन्वर्स है। आर की अगर हमने डायमेंशन देखनी है तो यूनिट क्या होती है कि केल्विन, चेंज इन टेम्परेचर का क्या होएगा केल्विन होएगा, और नीचे क्या है हीट है वो होएगा वॉट -1। डायमेंशन ऐसे याद रखने, थ्योरी पोर्शन है सारा। तो